हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इसमें हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक इसका लिए वृत्त बना लेते हैं कि ये वृत्त होता क्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं। इस तरीके से गोल जो हमारा रेखा है, एक आकृति है, ये हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक, ये जो हमारा बीच से हम लोग यहाँ पे पकड़ के खींचिए। ठीक, अगर यदि स्केल लेंगे और हमारा प्रकार लेंगे तो वहाँ से अगर यदि खींचने का स्टार्ट करेंगे जो, तो हमारा जो कांटा वाला सुई जो यहाँ पे रहेगा उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। यानी इसका बीज कहाँ पे है, तो इस जगह पे इसका बीज है। ठीक, तो इसको हम लोग केंद्र से दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक, सेंटर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है इसका त्रिज्या। यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर जो हमारा वृत्त है, इसका जो रेखा है उसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारा होता है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और त्रिज्या एक और हम लोग दो त्रिज्या बनाते हैं तो हमारा टोटल जो होता है वो व्यास होता है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी एक छोर से दूसरी छोर बीचों बीच होना चाहिए, सेंटर से होकर होना चाहिए, केंद्र से होकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, डायमीटर बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, चलिए अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए किसी वृत्त में कितने केंद्र होता है, तो वृत्त में केवल एक केंद्र होता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे 1 नंबर में लिखेंगे कि एक हमारा होता है इसका आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये हमारा वृत्त था। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से हमारे साथ एक वृत्त है, इसका त्रिज्या हम लोग बहुत सारा खींच सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से त्रिज्या खींच सकते हैं, तो ये अनंत हो जाएगा। बहुत सारा त्रिज्या हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, तो अनंत इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो व्यास को भी हम लोग बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। देखिए चलिए इस पर यहाँ पर आते हैं रफ में। व्यास होता है हमारा पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक टच करें, ये हमारा व्यास होता है। हम इधर से खींच दिए, अगला हम इधर से खींच दिए, इधर से खींच दिए, इधर से, ये हमारा लेकिन केंद्र से होकर जाना चाहिए। ठीक, तो इससे भी हमारा यहाँ पे बहुत सारा बन जाएगा, तो ये भी इसका आंसर जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर करेंगे अनंत। अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती है, तो इसके लिए देखिए जीवा भी बहुत सारा होता है। हम लोग जहाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं खींचने का। जो जीवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें अगर यदि हम लोग जीवा खींचे तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचे। ठीक, ये हमारा जो हो गया है ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर जो आकृति आ रही है हमारा ये जीवा हो जाता है। ठीक, और ये इसका काम क्या होता है कि ये टोटल परिमाप को 2 भाग में बांट देता है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और दूसरा जो हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम लोग इसमें खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, बहुत सारा इस भी हम लोग खींच सकते हैं, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। ठीक, अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा जीवा होता है। ऐसे करके हम लोग, ये भी हमारा एक जीवा है, अगर यदि हमारा वृत्त है और इस तरीके से खींचेंगे तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, यानी वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है। जहाँ पे भी वृत्त को 2 भाग में बांटे तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ठीक, तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा ये व्यास होता है, सबसे बड़ा ये क्या हो जाता है, व्यास। यानी वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो व्यास होता है, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक, जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्यास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सत्य और असत्य पर आते हैं। त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुने, उल्टा बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 गुना व्यास, ये गलत बोला जा रहा है, क्योंकि व्यास बराबर होता है त्रिज्या बट्टा 2। ठीक, त्रिज्या जो होता है 2 गुना व्यास, ये क्या है, एक गलत है। हमारा जो आर होता है, टोटल डी होता है, उसका हम लोग आधा करते हैं तो हमारा जो होता है वो आर, यानी ये
व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि व्यास का 2 गुना होता है, तो ये गलत है, तो इसको हम लोग असत्य करेंगे। ठीक, अब इसका फर्स्ट सेकंड नंबर पर आते हैं। कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो बिल्कुल प्रतिच्छेद करता है। इस तरीके से हमारा कोई एक व्यास है और दूसरा व्यास इधर से खींचेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कट रहा है। ठीक, तो ये हमारा करता है, इसको लिखेंगे सत्य। अब तीसरा नंबर पर आते हैं। कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम दो जीवा इधर से और एक जीवा इधर से लेते हैं, कहीं पे भी ये टच कर रहा है इसके साथ नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।